क्या कलयुग के एक चुटकी सिंदूर की कीमत इतनी महंगी होती है? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर, हा हा हा। अब ये फिल्मी बातें बंद करो, पहले ही बहुत टेंशन हो रही है। माथे पर बल डालते हुए बोले रमेश बाबू। फिल्मी बातें नहीं कर रही, आपको बता रही हूँ कि मैं तो सीधी थी, इसीलिए चल गया, वरना ऐसे लोग तो कीमत चुका कर ही सुधरते हैं। अच्छा है, अब समझ आ जाएगा आपके मम्मी पापा को कि वसूल करना सिर्फ ससुराल वालों का अधिकार नहीं होता। एक बहू जब वसूली करने पर आती है तो घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। गुस्से से बोली रजनी और हमेशा की तरह चुप होकर बैठ गए रमेश बाबू। रजनी और रमेश बाबू अपने परिवार के बड़े बेटे बहू हैं, जिसमें उन दोनों और बच्चे के अलावा सास ससुर और देवर देवरानी हैं। 5 साल पहले उनकी शादी हुई है। 1 साल पहले जैसे ही देवर की शादी हुई, अलग हो गई रजनी, क्योंकि इस परिवार के साथ रहना उसके लिए आसान न था। बाहर से शिक्षित, संस्कारी और समझदार दिखने वाला यह परिवार सिर्फ नाम का शिक्षित है। बाकी उनकी सोच और समझ अभी भी पता नहीं कौन से जमाने की है। सच कहती है रजनी, वह सीधी और संस्कारी है और उससे बढ़कर उसके मायके के दरवाजे बंद हैं। इसीलिए वह निभा रही है ऐसे लोगों से, वरना ऐसे सास ससुर के साथ कोई कैसे रह सकता है भला, जो झूठ बोलकर पति पत्नी में ही लड़ाई करवाते हों। शादी के 4 साल बाद भी बहू ना हो तो भूख लगने पर मर्जी से खा सकती है, ना ही नींद आने पर सो सकती है, ना ही नौकरी के अलावा कहीं जा सकती है। कमाती है, फिर भी पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है और मायका उसी शहर में है, लेकिन वहाँ तभी जा सकती है जब बीमार हो कोई। और तो और घर की आधी बातें भी उसे पता ही नहीं होती। जैसे देवर की सगाई हुई तब उसे पता भी नहीं चलने दिया। रिश्तेदारों में सबको पता था, लोग उससे पूछते, लेकिन वह क्या जवाब दे जब उसे पता ही नहीं है कुछ भी। पति देव से पूछे तो वे असलियत बताने की अपेक्षा किसने बोला पर ज़्यादा जोर देने लगते। आखिर पूछना छोड़ दिया और शादी के 15 दिन पहले बताया गया कि 8-10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब तो उसे भी गुस्सा आ गया। वह भी जिद पर अड़ी रही और सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली। वैसे भी अभी तो घर में फंक्शन था, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं कह सकता था और उसकी भी एक बार जुबान खुल गई थी, इसीलिए डर नहीं रहा था। इधर नई बहू को देखकर सास ससुर जोश में थे, इसीलिए जैसे ही शादी हुई कह दिया रजनी और उसके पति से, अपनी अलग व्यवस्था कर लो। पति देव को थोड़े दिन नाराजगी जरूर रही, पर रजनी बहुत खुश थी इससे। फिर देवरानी आई तो उसके साथ भी यही सब। बहुओं को दबाकर रखने और लड़के वाले होने के घमंड में भूल गए सास ससुर कि शेर को सवा शेर भी मिल सकता है। जिस तरह रजनी और उसके माँ बाप के साथ करते थे, ये लोग वैसे ही देवरानी के साथ भी करने लगे। बेवजह काम में कमी निकालना, देवर जी को आधी आधी रात तक अपने पास बिठाए रखना और किसी चीज़ की इच्छा करने पर अपने पिता के घर से लाने को बोलना। एक दिन छोटी बहू को तेज बुखार आया और सासू माँ ने मायके जाने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, बहू बेटे को ही लेकर चली गई 4 दिन के लिए। तब से ऐसी बौखला गई सासू माँ कि हर संभव कोशिश करने लगी दोनों में भेदभाव पैदा करने की। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि जब अपने बेटे को गोद में ही रखना चाहते हैं तो शादी ही क्यों करवाते हैं लोग। इधर बेटे भी ऐसे कि बगैर सोचे समझे हर उचित अनुचित बात पर गर्दन हिला देते हैं। वरना क्या हम बेटियां हर काम के लिए मम्मी पापा से पूछने जाती हैं? खैर, इधर जितनी मुश्किल बढ़ रही थी, देवरानी उतनी ही बागी हो रही थी। रजनी तो चाहकर भी उससे कभी बात नहीं कर पाती, क्योंकि ना सासू माँ उसे उसके घर अकेले आने देती, ना ही रजनी जाती तो उसे साथ बैठने देती। शादी के 4-5 महीने बाद उसकी भी नौकरी लग गई, जो इस घर में शादी की पहली शर्त थी। पहली तनख्वाह आने तक तो सब ठीक रहा,
फिर वही हिसाब किताब मांगने लगे सास ससुर। देवर जी भी आने जाने के समय को लेकर पहरे लगाने रखने लगे, जो देवरानी जी को पसंद नहीं आया। इसीलिए एक दिन जानबूझकर देर से आई और वही सुनने मिला जो सुनना था। एक बार कहते ही घर से बाहर निकल गई वह। थोड़े दिन घमंड में रहकर वापस लिवाने नहीं गए देवर जी, तो देवरानी ने पेपर ही भेज दिए। अच्छी खासी रकम मांगी है, वरना दहेज का केस करने की धमकी दी है। यह सब चल तो बहुत दिन से रहा है। रजनी को बाहरी सूत्रों से पता भी चल गया सब कुछ, लेकिन वह इंतजार कर रही थी कि उसे पतिदेव कब बताते हैं। आखिर परेशान पतिदेव ने बता ही दिया उसे, और सुनकर अनायास ही मुंह से निकल गया डायलॉग, क्योंकि सासू माँ उसे हमेशा यही कहती कि कह देना अपने माँ बाप से, उनकी बेटी को सिंदूर दिया है हमने, उनके बदले जो दे कम है। लेकिन आज ये डायलॉग उन पर ही उल्टा पड़ गया। सुनो ना, मैं जानता हूँ मम्मी पापा की तो आदत ही ऐसी है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं थोड़े ही तुमसे कुछ कहता हूँ, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ऐसा चल रहा है घर में। प्यार से कंधे पर हाथ रखते हुए पतिदेव ने, आहा इतना प्यार, क्या बात है, मम्मी जी ने कुछ कहलवाया है। कंधे से हाथ हटाते हुए बोली, अरे तुमको कैसे पता चल गया मम्मी ने क्या बोला तुम्हें? दरअसल वे चाहती थी कि तुम जाओ और बात करो बहू से। अब हम सबसे तो बहुत शिकायतें हैं उसे, एक तुम ही हो जिसका नाम शिकायत में नहीं है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि तुम समझाओ उसे। वापस आने के लिए उसे अपने पास बिठाते हुए बोले पतिदेव। हाँ, आ गए ना असली बात पर। तभी तो कहते हैं थप्पड़ से इतना नहीं डर लगता साहब, प्यार से लगता है। मेरा डर भी सही निकला, लेकिन सुन लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। यह मेरा आखिरी फैसला है, और इसके बाद अगर नाराज़ होकर या किसी और तरीके से अपनी बात मनवाने की कोशिश की तो मैं भी देवरानी के पक्ष में चली जाऊंगी। फिर रहना दोनों भाई श्रवण कुमार बनकर, और चुकाते रहना 2 चुटकी सिंदूर की कीमत। उठकर चल दी रजनी और पतिदेव देखते रह गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप सो कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इस कहानी पे आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।